ये बात है 19 दिसंबर 1902 की, जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को अंडर वाटर रिसर्च के दौरान एक जीपीएस कंप्यूटर मिला जो 2000 साल पुराना था। रिसर्च के दौरान पता चला कि इस डिवाइस को हजारों साल पहले स्टार्स और प्लैनेट्स की एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट जानना चाहते थे कि क्या हमसे भी पहले कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी जो कंप्यूटर को यूज करती थी, या ये डिवाइस किसी एलियन शिप से आया था। कहानी शुरू होती है 1902 से, जब स्पेनिश डाइवर्स फिशिंग की तलाश में एंटीकथेरा आइलैंड के पास फिशिंग कर रहे थे। कुछ ही देर गुजरी थी कि डाइवर्स को वहां से एक डूबे हुए जहाज का रैक मिला। ये जहाज 160 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा था, जिसे कंपेयर किया जाए तो ये एक नेवल शिप जैसा था। डाइवर्स ने फौरन पास की फिशिंग अथॉरिटीज को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। इस अंडर वाटर डिस्कवरी पर रिसर्च के लिए आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को बुलवाया गया। जब इस शिप की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये जहाज 2000 साल पुराना था। इस जहाज में 20 पैसेंजर सवार थे जो ग्रीस से इटली का सफर कर रहे थे। शिप से जो भी सामान मिला था वो किसी ओल्ड सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बता रहा था। इसी दौरान रिसर्चर्स को कुछ ऐसा मिला जो सच में हैरान कर देने वाला था। शिप के लोअर साइड में रिसर्चर्स को डायल्स, गियर्स और रोटेटिंग स्फीयर्स मिले। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे शिप पर कोई मशीन मौजूद थी जो शिप के संक होने पर टूट चुकी थी। रिसर्चर्स ने शिप में सर्चिंग के अमल को और तेज कर दिया, क्योंकि रिसर्चर्स को कुछ ऐसा मिल चुका था जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जो भी इससे रिलेटेड पार्ट्स मिले थे उन सबको लेबोरेटरीज में टेस्ट के लिए भेज दिया गया। जब शिप से मिलने वाले सारे पार्ट्स को बारीकी से समझा गया और इन सबको यूनाइट किया गया तो ये एक वर्ल्ड वॉच मालूम पड़ रही थी। इस डिवाइस को उसी वक्त एंटीकैथेरा मैकेनिज्म का नाम दे दिया गया। रिसर्च करने पर पता चला कि इसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल उसी तरह काम करता था जिस तरह एक वॉच का करता है। ये हिस्ट्री का सबसे पुराना मैकेनिज्म था, इसलिए रिसर्चर जानना चाहते थे कि ये मैकेनिज्म काम कैसे करता था और आखिर इसे बनाया ही क्यों गया था। मजीद रिसर्च करने पर पता चला कि ये डिवाइस 37 गियर्स के ऐप से वर्क करता था। हर गियर पर बहुत सारी इंक्रिप्शंस लिखी हुई थी। मेटल प्लेट्स पर भी इंक्रिप्शंस की सूरत में बहुत कुछ लिखा हुआ था, जिसके जरिए इस डिवाइस के बारे में बहुत कुछ पता चला। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम इन वर्ड्स को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस लैंग्वेज में सारी इंक्रिप्शन लिखी गई थी वो हजारों साल पुरानी थी। वेदर की हार्श कंडीशंस की वजह से आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए इस शिप में मिलने वाले सारे सामान को नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में ट्रांसफर करना पड़ा। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट ना होने की वजह से इसे समझना और मुश्किल होता जा रहा था। 1951 अमेरिकन हिस्टोरियन सोला प्राइस ने अपना सारा फोकस इस मैकेनिज्म की तरफ कर दिया। उन्होंने 9 साल इस डिवाइस के मैकेनिज्म को स्टडी किया। रिसर्च के दौरान प्राइस को पता चला कि ये डिवाइस असल में एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए बनाई गई थी। इस डिवाइस को मून, सन और दूसरे प्लैनेट्स जैसा कि मार्स, जुपिटर और सैटर्न की पोजीशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सिर्फ ये ही नहीं, ये डिवाइस जो कैलकुलेशंस करती थी वो 99% करेक्ट होती थी। मजीद रिसर्च की गई तो पता चला कि ये डिवाइस अगले 300 सालों में होने वाले सोलर और लूनर एक्लिप्स को डे बाय डे मेजर करती थी। इस रिसर्च से निकलकर जो सामने आया वो सच में हैरान कर देने वाला था। प्राइस की रिसर्च ने एंटीकैथेरा मैकेनिज्म के बारे में कुछ ऐसा ढूंढ लिया था जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रिसर्च के बाद उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने इस डिवाइस को फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर का नाम दिया। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए इस पर मजीद रिसर्च नहीं की जा सकी। 1974 में इस डिवाइस के मैकेनिज्म को एक्सरेज की मदद से समझा गया कि कैसे ये डिवाइस स्टार्स और प्लैनेट्स की एक्यूरेट पोजीशन मालूम करती थी। जब इसके गियर्स पर लगे टीथ्स को स्टडी किया गया तो रिसर्चर्स को कुछ नया पता चला। कुछ ऐसी चीजें भी निकलकर सामने आई जो सच में हैरान कर देने वाली थी, लेकिन तब भी एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इस काम को वहीं छोड़ दिया गया। फाइनली 2004 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने दोबारा इस डिवाइस को सीटी स्कैन्स की मदद से समझने की कोशिश की। आर्कियोलॉजिस्ट ने सीटी स्कैन्स के जरिए एक नई डायल को डिस्कवर किया जिस पर कुछ इंक्रिप्शन लिखी हुई थी। जब इन इंक्रिप्शंस को डिकोड किया गया तो पता चला कि इस डायल को ओलंपिक गेम्स को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता था। इस डिवाइस के जरिए ओल्ड सिविलाइजेशन के लोग पता लगाते थे कि किस साल के किस मंथ ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट किया जाएगा। रिसर्चर्स इस डिवाइस के जरिए ओलंपिक गेम्स की मिस्ट्री को भी सोल्व कर चुके थे। फाइनली ये प्रूव हो चुका था कि ये डिवाइस सच में एक जीपीएस कंप्यूटर की तरह काम करता था, जिसे स्टार्स और प्लैनेट्स की एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करने के लिए यूज किया जाता था। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आपको दोबारा ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।